हेलो एवरीवन। तो ये 5 जगह की ज़मीन ऐसे हैं जो कोई भी व्यक्ति इसे बेच नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कौन ऐसे 5 जगह की ज़मीन है जो आप इसे खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। अगर आपको भी पता नहीं है कि ये कौन ऐसे 5 जगह की ज़मीन है और आप उस ज़मीन को अगर अनजाने में अगर खरीद लेते हैं तो फिर आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं और आप पे जो है यहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, आपसे दखल छीने जा सकते हैं। तो आपको जो है जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि ये 5 ऐसे कौन से ज़मीन है जिसे हमें नहीं खरीदना चाहिए, जो कि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके जितने भी गांव के व्यक्ति है, चाहे वो महिला है या फिर पुरुष हो। इन वीडियो को जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम बताए हैं। इस वीडियो को जो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की हेल्पफुल वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। तो पहला जो जमीन है वो आपका यहाँ पर आदिवासियों की यहाँ पर जमीन आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, आदिवासियों की जमीन जो है सिर्फ आदिवासी ही व्यक्ति जो है, SC ST के व्यक्ति ही लोग यहाँ पर जो है खरीद सकते हैं। अगर आपने खरीद लिए हैं तो फिर आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। जितने भी यहाँ पर जनरल व्यक्ति के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के लोग हैं, वो जो है यहाँ पर SC ST के जो यहाँ पर आदिवासियों की जमीन वो खरीद नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे ऐसे आदेश है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के व्यक्ति आदिवासी की जमीन खरीदते हैं तो उन पे जो है यहाँ पर सीधा SC ST एक्ट के तहत जो है कानूनी कार्रवाई होने वाले हैं और साथ में जो है उन पे क्रिमिनल केस भी यहाँ पर होगा और साथ में सजा और जुर्माना का भी यहाँ पर प्रावधान है। साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि धारा गैर जमानती होता है और आप इसे जो है यहाँ पर बाहर से बेल नहीं ले सकते हैं। आपकी गिरफ्तारी होनी ही होनी है। किसी भी यहाँ पर सूरत में, किसी भी सिचुएशन में आपकी गिरफ्तारी यहाँ पर होना ही है। और साथ में एक बात को ज़रूर आप गौर कीजिएगा, जब भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए अगर जाते हैं तो रजिस्ट्री पेपर जाति आप ज़रूर देख लें कि किस जाति की जो आप ज़मीन खरीदते हैं। तो वो ज़मीन खरीदने से पहले आपको जो जिनसे खरीद रहे हैं उनका आपको जो यहाँ पर केवाला देख लेना है और साथ में उसका दर केवाला भी उनको देख लेना है कि ये जो ज़मीन खरीद बिक्री हुआ है तो ये कौन से जाति से यहाँ पर हुआ है। अगर मान के चलिए SC ST से अगर वो ज़मीन खरीदा हुआ है तो फिर आप फंस जाएंगे। आपको जो वो ज़मीन खाली करना पड़ेगा, आप पे कानूनी कार्रवाई यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि आप जब भी ज़मीन खरीदेंगे तो आपको पहले चेक कर लेना पड़ेगा पेपर को। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो आपको जो है जब भी आप ये ज़मीन खरीदें तो आपको अपना जाति जरूर देख लें कि किस जाति के ये ज़मीन है। आपको जिनसे ज़मीन खरीद रहे हैं उनका पेपर देखना, उनका दर केवल आपको देख लेना कि वो किन से लिया है और किस जाति से लिया है, वो आपको देख लेना। और अपना पेपर में आपको अपना रजिस्ट्री पेपर में अपना जाति डालना बिल्कुल नहीं भूलेगा और जिनसे ले रहे हैं उनका भी जाति आपको देख लेना बेहद जरूरी है। नहीं तो आप अगर मान के चलिए SC ST की जमीन खरीदते हैं तो आप फिर कानूनी कार्रवाई यहां पर आप पर होने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति आदिवासी का अगर भूमि खरीदना चाहता है तो जिला कलेक्टर से पहले उनको परमिशन लेना पड़ेगा, उनसे अनुमति यहां पर लेना पड़ेगा, तभी वो जमीन की खरीद बिक्री यहां पर हो सकते हैं। उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। यहां पर आपको जिला कलेक्टर को जो एप्लीकेशन देना पड़ेगा खरीदने वाले और बेचने वाले को, दोनों के बीच में अगर जिला कलेक्टर अगर सहमति से अगर आप दोनों को परमिशन अगर दे देते हैं तभी वो जमीन आप खरीद पाएंगे, तभी उस जमीन पे आपका कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं। अगर आप उनके परमिशन के बगैर खरीदते हैं तो फिर आप पे जो यहां पर कानूनी कार्रवाई, सीधा कानूनी कार्रवाई आप पे यहां पर होने वाले हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की ये जो जमीन है ये भी आप नहीं खरीद सकते हैं। नदी तालाब जल का बहाव जहां पर होते हैं वो जमीन आप नहीं खरीद सकते हैं। नदी तालाब से 100 मीटर छोड़ के ही जमीन प्लॉट खरीदना आपको चाहिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो है ये चीज प्रावधान है कि अगर आप जो नदी तालाब के 100 मीटर के अंदर जमीन खरीदते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 1 लाख का जुर्माना और 3 साल तक की सजा यहाँ पर हो सकती है। ये कानून है। अगर मान के चलिए अगर आप नदी तालाब और जहाँ पर जल का बहाव, यहाँ पर जो नाला होते हैं, इस तरह की अगर आप ज़मीन लेते हैं तो 100 मीटर के बाद ही आपको वो ज़मीन लेना चाहिए। अगर 100 मीटर के अंदर वाले ज़मीन आप लेते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई यहाँ पर होंगे। 1 लाख का जुर्माना, 3 साल तक का सजा आपको यहाँ पर होने वाले हैं। तो आपको इस तरह की जानकारी, इस प्रकार की ज़मीन की जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आप जब भी ज़मीन
खरीदें तो आप ये पॉइंट अपने माइंड में जरूर रख करके इस तरह की ज़मीन आपको ख़रीदना चाहिए। इस तरह की इसके बगल वाली ज़मीन को आपको ख़रीदना चाहिए। उसके बाद जो तीसरे नंबर की जो ज़मीन है, ये भी ज़मीन आपको नहीं खरीद सकते हैं, ये भी ज़मीन आप नहीं खरीद पाएंगे और आपको ख़रीदना भी नहीं चाहिए। देखिए, चरागाह और गोचर वाली जो ज़मीन होते हैं, ये भी ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं। यह भूमि ग्राम पंचायत के अंदर होता है। यह ज़मीन हर एक व्यक्ति उपयोग कर सकते हैं, ये सार्वजनिक उपयोग के लिए होता है। इसका इस्तेमाल जो है हर कोई यहाँ पर कर सकता है, लेकिन आप इस ज़मीन की जो यहाँ पर ख़रीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। अगर आपने घर भी यहाँ पर बनवा लिया है तो यह ज़मीन 50 साल बाद भी जो है बिना नोटिस दिए तोड़ा जाएगा। और यहाँ पर आप आए दिन देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जो है बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है पक्का मकान जो होते हैं, उनको जो है बुलडोजर के जरिए जो यहाँ पर तोड़ दिया जाता है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की ज़मीन है जो ये तोड़े जा रहे हैं। तो ये इसी तरह की जो ज़मीन है जिस कारण से इसे यहाँ पर जो बिना नोटिस का तोड़ा जा रहा है। और इस तरह की ज़मीन अगर आप बैठे हुए हैं तो ये 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल, 100 साल बाद भी इस ज़मीन को जो है यहाँ पर अगर नज़र पड़ जाते हैं, किसी ने अगर ऑब्जेक्शन कर देता है तो वो ज़मीन जो है बिना यहाँ पर नोटिस दिए आपका यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर की जो ज़मीन है वो बास्केट पर्चा वाला भूमि। अगर बास्केट पर्चा वाला भूमि अगर आपके पास है तो वो भी ज़मीन आप नहीं बेच सकते हैं, ना आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ज़मीन जो है कलेक्टर की अनुमति पर ही अलॉट होता है। ये ज़मीन जो है आपका कलेक्टर के ही द्वारा जो है यहाँ पर अनुमति होता है। और आप सभी व्यक्ति को जो है मालूम होगा कि बिहार के एरिया में जो है 3-3 डिसमिल का बास्केट पर्चा यहाँ पर बना के दिया जाता है भूमिहीन व्यक्तियों को, जिनके पास रहने के लिए ज़मीन कुछ भी ज़मीन नहीं होता है। तो उनको जो है 3 डिसमिल करके जो है यहाँ पर रहने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से जो दिए जाते हैं। वो आपको जो कलेक्टर के द्वारा जो है यहाँ पर कलेक्टर की अनुमति होते हैं, तभी वो ज़मीन आपको अलॉट किया जाता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर इस ज़मीन की भी अगर आप खरीद बिक्री करते हैं तो आप यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं और आप इस ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं। इस ज़मीन का यूज़ जो है आपका यहाँ पर कौन कर सकता है, जो आपका आने वाला जो पीढ़ी है, अगर बास्केट पर्चा अगर बन गया है तो आपने बनाया तो आपका अगला जो पीढ़ी है, आपका जो बेटा या फिर पोता पोती होंगे, तो वो इस ज़मीन को यहाँ पर यूज़ करेंगे, ना कि वो ज़मीन को आप किसी को बेच सकते हैं। ये ज़मीन आप किसी को बेच नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम चल गया होगा कि बास्केट पर्चा वाला ज़मीन भी खरीदना नहीं चाहिए। अगर जो खरीदेंगे तो वो यहाँ पर बिल्कुल फंसने वाले हैं। उसके बाद 5वां नंबर वाला जो ज़मीन है, ये भी ज़मीन आप नहीं खरीद बिक्री कर सकते हैं। धार्मिक स्थल वाली जो ज़मीन है, ये ज़मीन आप नहीं खरीद बिक्री कर सकते हैं। देखिए, धार्मिक ज़मीन जो होते हैं, बहुत सारे धार्मिक ज़मीन यहाँ पर होते हैं, जो फॉर एग्जांपल के वक्फ बोर्ड, उसके बाद मंदिर, मस्जिद, देवस्थान इत्यादि बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो धार्मिक जो ज़मीन है, इस तरह की ज़मीन भी बिक्री आप नहीं कर सकते, ना आप खरीद सकते हैं। इस पर अगर कभी भी अगर मान के चले आपने अवैध तरीके से अगर कब्जा करके बैठे हुए हैं, अगर जब भी अगर कोई उस पर अगर ऑब्जेक्शन करते हैं या फिर उस पर अगर सरकार की अगर नज़र पड़ जाते हैं, तो उस ज़मीन पे जो है आप उसका, चाहे वो घर रहे, मकान रहे, कुछ भी रहे, वो जो तुरंत जो है यहाँ पर उस ज़मीन को यहाँ पर जो खाली करने के लिए कुछ भी एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। इन 5 जगह की ज़मीन को आपको बिल्कुल खरीद बिक्री नहीं करना चाहिए, ज़मीन को आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप उस ज़मीन पे बैठे हुए अभी हैं तो आपको ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि ये ज़मीन जब तक है, अगर कभी भी अगर इस पर अगर नज़र पड़ जाते हैं सरकार का, तो ये ज़मीन जो है सरकार जो अपने अंडर में ले लेंगे। उसके बाद अगला जो आपका इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप जो ज़मीन खरीदें तो ज़मीन खरीदने से पहले जो है, जो भी आप केवला से खरीदते हैं या फिर आप खतियान से अगर ज़मीन खरीदते हैं, तो जाति आप ज़रूर यहाँ पर आप देख लें कि किस जाति की यहाँ पर जो है ज़मीन है, वो देख लेना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर आप SC ST की ज़मीन अगर आप खरीद लेंगे तो फिर आपका वो ज़मीन जो वो केवला जो है यहाँ पर बेकार हो जाएगा, आपको फिर बाद में परेशानी हो जाएगा, वो ज़मीन आपका यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो जब भी आप ज़मीन खरीदें, जिनसे आप खरीदते हैं उनका केवला में भी आप एक बार देख लीजिए कि वो जाति कौन से जाति का है, और उनका दर केवला भी वो किन से लिया उनका भी आपको देख लेना है कि उनके यहाँ पर जो केवला में कौन से जाति है। तो ये सारा चीज़ अगर आप चेक करके लेंगे तो आपको ज़मीन जो है यहाँ पर जब लेने के बाद म्यूटेशन करने के बाद जो ज़मीन पर दखल करने में कोई भी परेशानी आपको नहीं होंगे, कोई भी आपको टॉर्चर नहीं करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो 5 तरह की जो ज़मीन है, इसको आप जो है कभी भी जो है यहाँ पर जब भी आप कोई भी अगर व्यक्ति अगर आपको बेचने के बारे में अगर बोल रहे हैं, तो वो ज़मीन आपको लेने से बिल्कुल
बिल्कुल बचना चाहिए। अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से कोई व्यक्ति अगर आपको फंसा रहे हैं तो आपको फंसना नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यह सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।